कई बार ऐसा होता है कि हम घंटों पढ़ाई करते हैं, पन्ने के पन्ने रखते हैं, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। क्या आप भी महसूस करते हो कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी जीके जीएस याद नहीं रहता? चिंता मत करो दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। हर वो बच्चा जो सपनों में सरकारी नौकरी देखता है इस दर्द से गुजरता है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स शेयर करूंगा जो जीके जीएस को मजेदार बना देंगी और तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये बात है तुम्हारे करियर की, तुम्हारे संघर्ष की और उस उम्मीद की जो तुम्हें हर रोज आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, कुछ नया सीखो। और अगर तुम भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी के लिए तैयारी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं जीके याद करने की सबसे असरदार ट्रिक्स के साथ। हेलो भाई, कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। ये क्लास जीके जीएस के बारे में चल रही है, ट्रिक के बारे में चल रही है। ये 5वीं क्लास है। तो इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों के नाम। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों के नाम है कि याद करने की ट्रिक है। बापू दास न्यूज़, बा से बद्रीनाथ धाम, ना से एन से नॉर्थ उत्तर में, पू से पुरी धाम, ई से ईस्ट पूर्व में, द्वारिका धाम द्वा से पश्चिम में, श्रृंगेरी धाम साउथ दक्षिण में। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैत वैदिक कहलाता है। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में, पूर्व में पुरी धाम उड़ीसा तथा पश्चिम में द्वारिका धाम गुजरात में स्थापित हैं। अगली ट्रिक है जैन धर्मों के त्रिरत्न याद करने की ट्रिक। आ यानी आचरण, श्रा यानी श्रद्धा, ज्ञा यानी ज्ञान, आश्र ज्ञान, आचरण श्रद्धा और ज्ञान। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगली ट्रिक है अह अब अस जैन धर्म की व्रत। जैन धर्म की व्रत याद करने की ट्रिक है अह अब अस। अह से अहिंसा, अ से आस्ते, ब से ब्रह्मचारी और आ से अपरिग्रह और शा से सत्य। जैन धर्म के निम्न 5 व्रत हैं: अहिंसा, धर्म, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचारी। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आस्तेय और ब्रह्मचारी। अगली ट्रिक है जैन धर्म की संगीतियाँ याद करने की ट्रिक है। पहला पास दूसरा बलदेव, पहला पास दूसरा बलदेव। जैन धर्म की संगीतियाँ याद करने की ट्रिक है। पहला पास दूसरा बलदेव। पहला यानी पहली संगीति है पा यानी पाटलिपुत्र, सा यानी स्थूलभ्रद। पहला संगीति है पाटलिपुत्र में किसने की? स्थूलभ्रद ने। दूसरा पहला पास दूसरा बलदेव। दूसरे जैन संगीति है बल यानी बल्लभी, देव यानी देवधृक्षमाश्रम। जैन धर्म की पहली संगीति 322 से 228 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभ्रद की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। और दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में देवार्धिक्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। अगली ट्रिक है महावीर स्वामी के जन्म एवं मृत्यु याद करने की ट्रिक। महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु याद करने की ट्रिक है जन्म कुंड मृत्यु पावा। जन्म है कुंडल ग्राम में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। जन्म कुंड यानी कुंडल ग्राम। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा यानी पावापुरी में। जन्म कुंड मृत्यु पावा। जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में और मृत्यु हुई थी पावापुरी में। संकेत: महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। में ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी में माल राजा श्रस्त्रपाल के राजप्रसाद में
तो हुई दोस्तों थी। उम्मीद है कि आज की ये ट्रिक्स आपको जीके माल्य जीएस राजा याद करने में वाकई में मदद स्वस्तिपाल करेंगी। के राजप्रसाद में हुई। याद रखना अगली पढ़ाई ट्रिक सिर्फ है दिमाग से जैन नहीं धर्म के दिल से भी करनी संस्थापक पड़ती है। जैन धर्म के और अगर दिल से पढ़ोगे तो कोई परीक्षा बड़ी नहीं लगेगी। जैन धर्म अब के अगर आप संरक्षणवाद RRB कौन-कौन सी NTPC थी? 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी RRB NTPC प्रैक्टिस सेट 2025 की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्सप्लेनेशंस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी का पूरा गाइड मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करके जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल तैयारी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है और ऐसे ही मेहनत से भरे वीडियो लाने का हौसला देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु स्थल याद करने की ट्रिक है। लक ला यानी लू लू लुम्बिनी और का यानी कुशीनगर कुशीनारा जन्म मृत्यु याद करने की ट्रिक है। लक ला यानी लुम्बिनी का यानी कुशीनारा। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कल्पवास्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम की आम कुंज में 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा शुद्रोधन के यहाँ पर हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फागुन नदी के किनारे बोधगया बिहार में स्थित है में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 883 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये ट्रिक्स आपको जीके जीएस याद करने में वाकई में मदद करेंगी। याद रखना पढ़ाई सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी करनी पड़ती है। और अगर दिल से पढ़ोगे तो कोई परीक्षा बड़ी नहीं लगेगी। अब अगर आप RRB NTPC 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी RRB NTPC प्रैक्टिस सेट 2025 की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्सप्लेनेशंस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी का पूरा गाइड मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करके जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल तैयारी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलें।